श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे मंत्र की व्याख्या चल रही है। न तद भास्यते सूर्य न शशांकः न पावकः। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। क्यों? बोले कि हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जैसा आदमी है उसको रहने के लिए वैसी जगह चाहिए। सच्चिदानंद को रहने के लिए सच्चिदानंद घन धाम चाहिए। वह बिना सच्चिदानंद घन की प्राप्ति के कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी अमृत नहीं हो सकता। साधना की हीनता, पैसा नहीं रहा तो होटल से निकाल दिया गया और इस तरह से निवृत्ति है। और दूसरे मनुष्य को स्वयं वहाँ अरुचि हो जाए। और तीसरी बात है कि पैसा ख़त्म होने का सवाल नहीं और अरुचि भी नहीं। भगवान के जो लोग हैं उनमें पहुँच गए, भक्ति के बल से नहीं, भगवान की कृपा से गए। परंतु जब किसी ने कृपा करके अपने घर में तुमको जगह दी तो वह कभी कहे कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा कि देखो भाई, इतने दिन से तुम हमारे घर पर रहते हो, अब चलो ज़रा घूम आवें। यहाँ संसार के जीव बड़े दुखी हैं और उनके उद्धार के लिए हम अवतार लेते हैं, तुम भी चलो। अब प्रश्न हुआ कि भगवान अपना इतना बढ़िया जो सच्चिदानंद धाम है उसको छोड़कर मृत्यु लोक में क्यों आता है? वहाँ कोई कमी है? कमी तो नहीं है। फिर मुख्यम तू तस्य कारुण्यम, भगवान के हृदय में बड़ी करुणा है और करुणा के कारण वे स्वयं जीवों का उद्धार करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। तो जिस भगवान का खुद का अवतार होता है, माने जो भगवान स्वयं जीवों पर करुणा करके इस प्रपंच में प्रकट होते हैं, जिन्होंने जीवों को मुक्ति देकर अपने लोक में बुलाया है और रखा है कि तुम हमारे ढंग की पोशाक पहनो, हमारे लोक में रहो, सामीप्य दिया, आभूषण बनाया, किसी जीव को प्यार करके कंगन बनाकर हाथ में पहन लिया, किसी को कौस्तुभ मणि बनाकर अपने हृदय में धारण कर लिया। लेकिन जब खुद भगवान ही मृत्यु लोक में आवेंगे तो कौस्तुभ बना हुआ जीव आवेगा कि नहीं? वह कंगन बना हुआ जीव आवेगा कि नहीं? जो पार्षद बने थे वो आवेंगे कि नहीं? और जब भगवान का हृदय करुणा से व्यथित हो जाता है तो उस लोक में रहने वाला जो जीव है वह व्यथित होकर वह भी उनके साथ मृत्यु लोक में आवेगा। क्या कर्म के कारण आवेगा? नहीं। उपासना की कमी के कारण आवेगा? नहीं। बैकुंठ से वैराग्य हो जाएगा इसलिए आवेगा? नहीं। वहाँ कोई दुख नहीं है। लेकिन वह तो भगवान को ही सर्वस्व मानकर वहाँ गया था और जब स्वयं भगवान ही किसी पर करुणा करके उतर रहे हैं तब वह क्यों नहीं उतरेगा? हमने देखा है एक जगह आग लगी, जिसके पास हम रह रहे थे वहाँ का जो मुखिया था वही जाकर आग बुझाने लगा। बाल्टी का बाल्टी पानी उठाकर आग में डाल रहा है। अब बताओ, जब मालिक ही काम करने लगा तो उसके पास रहने वाले लोग क्यों नहीं बाल्टी उठावेंगे और पानी डालेंगे? तो नारायण, जिन भगवान ने कृपा करके अपना धाम प्रदान किया वे जब स्वयं अवतार धारण करेंगे तब उनके साथ भी आना पड़ता है और भगवान कहीं भेज दें तब भी आना पड़ता है। तो सायुज्य मोक्ष पर्यंत भगवान के संकल्प में जीव की स्थिति होती है। भगवान के लोक में जाकर रहना, इसका नाम सालोक्य है। सारूप्य माने जो वेशभूषा में वे धारण करते हैं, वही पीताम्बर, वही मुकुट आदि धारण करना। सामीप्य माने वस्त्राभूषण के रूप में भगवान ने अपने शरीर में धारण कर लिया। और शास्त्र माने कहीं किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा बनाकर भेज दिया, किसी ब्रह्मांड में रुद्र बनाकर भेज दिया। सृष्टि की रचना संहार का भी आपेक्षिक सामर्थ्य दे दिया। संपूर्ण पृथ्वी बनाने और बिगाड़ने का सामर्थ्य तो नहीं देते हैं। जगत
व्यापार वर्जन। यह वेदांत दर्शन का सूत्र है, परंतु एक एक ब्रह्मांड को तो दे ही देते हैं। इसको शास्त्र बोलते हैं। सायुज्य माने अपने दिल से लगाकर रखना, जिसमें इस जीव को यह मालूम ही न पड़े कि हमारे और भगवान के बीच कुछ भेद है। और किसी किसी को सेवक बनाकर रखते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो। लेकिन बाबा, जब मालिक ही आ रहा है, तब जो मिले हुए हैं, जो सेवा में हैं, वे यह कैसे कह दें कि मालिक जाए तो जाए, सेवक तो नहीं रहेंगे। मालिक अगर कह दे कि तुम यहाँ जाकर इस काम की देखभाल करना, तो उसे छोड़कर भी आ सकता है। अब कैवल्य मोक्ष देखो, इसमें जगत जीव और ईश्वर का भेद नहीं रहता। जब भेद नहीं रहता तो ईश्वर तो परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण में गमन नहीं होता, न स पुनरावर्तते। श्रुति कहती है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। इसको कैवल्य मोक्ष बोलते हैं। कैवल्य माने अकेला, अकेला माने अद्वितीय, जहाँ जगत नहीं, जीव नहीं, जगत जगत का भेद, जगत जीव का भेद, जीव जीव का भेद, और जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद, ये 5 प्रकार का भेद जहाँ नहीं है, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं। जगत जगत का भेद माने स्त्री पुरुष का भेद, घड़ा कपड़े का भेद, और जगत जीव का भेद माने यह जगत है और उसमें रहने वाला जीव है। जीव जीव का भेद माने एक जीव से दूसरे जीव का भेद, और जीव ईश्वर का भेद तथा जगत ईश्वर का भेद। ये 5 प्रकार भेद कैवल्य मोक्ष में बाधित हो जाते हैं। कैसे बाधित हो जाते हैं? अद्वितीय ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान से। वहाँ न से पुनरावर्तिते, पुनरावृत्ति का प्रसंग नहीं है। केवल वही एक ऐसा स्थान है, ऐसी स्थिति है, ऐसा बोध है जहाँ से आना जाना नहीं होता। अब प्रश्न यह उठा कि वहाँ भी कुछ रोशनी चाहिए होगी। बोले तद्धाम परमम। परमम माने यत परो नास्ति। यह लोकोक्ति है। धाम के लिए कहना होगा यत पराम नास्ति तत्परमम, जिससे परे और कोई नहीं है। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा और सबको प्रकाशित करने वाला ये भगवान का धाम ब्रह्म स्वरूप है। फिर इसको मम क्यों कहते हैं? मम कहने का अर्थ है साक्षात परोक्ष। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, लोग अनुभव नहीं करते हैं। अवेद्यत्वे सति इतर प्रकाश निरपेक्ष प्रकाश रूपत्वम। जो आँख कान नाक जीव के द्वारा वैद्य नहीं है, मन बुद्धि के द्वारा वैद्य नहीं है। मम माने मुझे तो स्वयं प्रकाश आत्म रूप से अनुभव हो रहा है। इतर प्रकाश निरपेक्ष होकर सबको प्रकाशित करने वाला धाम है। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु अंतःकरण इनकी जरूरत न होने पर भी इन सबको प्रकाशित करने वाला धाम माने अधिष्ठान, और मम माने मेरा स्वरूप, माने साक्षात परोक्ष। और इसी की उपलब्धि अगर किसी को हो जाती है तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब देखो यहाँ एक शंका उठाते हैं, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।